जरा ये वीडियो देखिएगा। मैं समझता हूं कि ईरान की ऑलमोस्ट उन्होंने कमर तोड़ दी एक रात के अंदर ही। और ईरान जो इतने अरसे से दावे कर रहा था वो अपने दावों में उस तरह साबित नहीं हो सके, सीधी सी बात है। और फिर आयरन डोम जो है उनका, वो दुनिया में एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम है। इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें ईरान को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए और डील कर लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। जैसा कि आपने सुना, हमारे जो RCM के डिफेक्टो चीफ, क्या कह सकते हैं इनको, फरमा रहे हैं कि इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी है। और ये कि आयरन डोम की तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जो उसको अपनी हिफाजत में रखा हुआ है, इनकी दुआ को कबूल करते हुए। और क्यों ना कबूल करें, ये इतने बड़े आदमी हैं कि इनको देख के शायद लूत अलैहिस्सलाम भी कहते होंगे कि यार मेरे तो थोड़े से फॉलोअर्स थे, इंजीनियर के कितने लाख फॉलोअर हो गए हैं। और तीसरी बात ये कि इंजीनियर को डील कर लेनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आज की वीडियो में हम एड्रेस करेंगे। सबसे पहले ये कि इसराइल ने ईरान की कमर तोड़ दी है। ये जो रैंड कॉरपोरेशन मुस्लिम्स हैं, इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जब मुस्लिम उम्मत से बात करते हैं तो जैसे लिटरली भेड़ के खाल में भेड़िया होता है कि अंदर बैठ कर, इनको मैं ज़्यादा डेंजरस इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान में सेकुलर और भी हैं, लेकिन वो क्लियर हैं। उन्होंने बता दिया अपना कि भाई हमारे लिए नाच गाना शराब वेस्ट हमारे डैडी, ये सारा ठीक है, उन्होंने क्लियर कर दिया। ये जो तबका है, ये दाढ़ी पगड़ी टोपी ये पहन के ये अंदर से घुस के वारदात करते हैं। यानी इस आदमी ने जो ये कह रहा है कि मैं टोंट के तौर पे नहीं कह रहा कमर तोड़ दी है, हालांकि जिस आदमी के लहजे में कोई अफसोस होता है या जिसकी का मकसद ही होता है कि मैं अफसोस करूं, उसके लहजे से ये नज़र आता है, पता चलता है कि वो कहता है कि इसराइल ने जुल्म किया है, ज़्यादती की है, ईरान के साथ ज़्यादती हुई है, ईरान को अब रिस्पॉन्ड करना चाहिए एंड सो फोर्थ। नहीं, देखो जी, सच्ची बात है, इनके तो दावे धरे के धरे रह गए हैं। उन्होंने तो आके कमर तोड़ दी है। कमर क्या तोड़ दी है कि वो रवायती सहूनी दजल जो मैंने अपने कल वाले वीडियो में बताया था कि एक जब न्यूक्लियर डील हो रही है उसके दौरान धोखे से ईरान पे हमला कर दिया। ईरान को हम ज़रूर कहेंगे कि उनके डिफेंसेस ऊपर होने चाहिए, ये काबिल एतबार लोग नहीं हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये जो ज़ायनिस्ट लैंग्वेज है, जो इस वक्त जो ज़ायनिस्ट है वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने ईरान को फ्लैट कर दिया है, हमने ईरान के कमर तोड़ दी है, हमने ईरान का ये कर दिया। वो जो ज़ायनिस्ट लैंग्वेज है, इस तरह से प्रमोट करना, उसमें से ये तासुर देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो मुसलमान हो चुप करके खामोश हो जाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस आदमी का जो सोल्यूशन है वो हमेशा ये क्यों होता है कि आप लेट जाओ। सारी ज़िंदगी हुसैनियत फरोशी की हो जिस आदमी ने, एंड में आके, एंड में देखिए ना, जब लोग आहिस्ता आहिस्ता, अब हम जाहिर सी बात है उस तरह से तो जवान नहीं है, मैं भी 40 क्रॉस कर चुका हूँ, ये साहब भी मुझसे शायद साल दो बड़े होंगे, ये भी उस तरफ जा रहे हैं कि अब हम सेकंड इनिंग्स में जा चुके हैं। यहाँ पे लोगों को अपनी आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा होती है बनिस्बत जवानी के। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैन कि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, ज़ायनिस्ट लैंग्वेज को ऐसे प्रमोट कर रहा है, उसकी कमर तोड़ दी। आयरन डोम को देखे क्या हो गया, ओ भाई उसकी कमर तोड़ दी। ईरान वो वाहिद मुल्क है कि जो बग़ैर किसी सपोर्ट के, अब तो उसको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, आगे पीछे से मुसलमान मुल्क भी इकट्ठे शुरू हो गए हैं, कोई स्टेटमेंट भी जॉइंट आ गया, कोई 20 मुल्क हैं जिसमें अरब अजम के मुसलमान हैं, उन्होंने इकट्ठे होकर स्टेटमेंट भी दी है। चाइना, रशिया, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता ईरान के साथ रैली अराउंड करना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन जब ईरान ने काम शुरू किया था, ईरान अकेला था, और ईरान ने जिस दिलेरी के साथ काम किया वो एक्नॉलेज करना पड़ेगा, वो मानना पड़ेगा कि इसराइल को अब तो पाकिस्तान में भी अक्रॉस, यानी कि सारे जो मसालिक हैं वो भी इस पर इकट्ठे हो रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल को पहली बार पता चला है कि हमला कहते किसको हैं, यानी कि पहली बार उसने ये मिसाइल और रॉकेट्स ये बरसते देखे हैं, बमबारी देखी है अपने आप पे। और उसके अलावा आप अक्रॉस द मसालिक, मैंने सिर्फ एक जो मकतब देवबंद के बड़े आलिम हैं मैंने उनका हवाला दिया, अक्रॉस द बोर्ड ऐसा ही चल रहा है, इंटरनेशनली ऐसे हो रहा है। इवन वो लोग कि जो बड़ी सख्त राय रखते थे ईरान के बारे में, वो भी कह रहे हैं कि देखो भाई, आपका अकीदे का इख्तलाफ हो सकता है, वो एक और चीज़ है, लेकिन आपको इस वक्त जो मुस्लिम उम्मा की यूनिटी है हमें वो चाहिए। और ये आदमी क्या कह रहा है, ये मुस्लिम उम्मा को अंदर से कह रहा है कि देखो उन्होंने तो कमर तोड़ दी है, वो सुपीरियर हैं, वो ये हैं, वो हैं। आपको अभी यकीन नहीं आता ना, तो इसी वीडियो से आप एक और चीज़ देख लें। इसने इस वीडियो का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन डेडिकेट किया है बाइकॉट्स के खिलाफ। अब ईरान और इसराइल के मामले में आप तबसरा कर रहे हों तो बाइकॉट्स का जिक्र आ सकता है, बीच में कोई गुंजाइश बनती है। सोचें कि इसने क्यों उसका जिक्र किया, क्यों इसने एक सिग्निफिकेंट टाइम डेडिकेट किया बाइकॉट्स के खिलाफ। कि अब जब कि उम्मत इकट्ठी होना शुरू हो गई है तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में ये मूवमेंट इंटेंसिफाई हो जाए कि पहले आपने गज़ा के लिए बाइकआउट किया था, अब आप ईरान के लिए बाइकआउट करें। इसने पहले से प्रीएम्प्ट किया हुआ, उसको पहले से प्रीएम्प्ट किया हुआ कि कहीं इसराइल बहादुर नेतन्याहू साहब, ये भी आप वीडियो में देखिएगा, उसको कह रहा है नेतन्याहू साहब जो हैं, बड़ी इज्जत के साथ बात कर रहा है
इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इस आदमी ने, मैं तो कहूँगा जो बकवास किया था वो सबको पता है। बाबों के बारे में अब नकले कुफर नबाशद यहाँ तक कह चुका है कि तौमीद शयाई कोई नहीं, यानी कि जो इस्लामी बुज़ुर्गों से आपको उनके बारे में जो चीज़ें मंसूब हो गई हैं या उन्होंने गलत भी कही हैं, ये भी हो सकता है, इंसान हैं और हम कहते हैं कि अम्बिया उनका मामला और है, बाकी बशरी तकाज़े हैं, ठीक है हो सकता है, लेकिन उनको आप जानवरों से तशबीह दे दें। नेतन्याहू आपका क्या लगता है कि वो आपके लिए इतना काबिल एहतराम है? ये सारा के सारा अगर स्ट्रक्चर समझे ना इस आदमी की सोच का तो आपको समझ आएगा। अभी किसी ने पाकिस्तान में बाइकआउट की बात नहीं की कि आम आदमी किस तरह से ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। एक जो हमारा इस वक्त जो मुस्लिम ब्रदरली कंट्री है उसके साथ आम आदमी कैसे खड़ा होता है, सोच डेवलप होगी कि यार चलो अब बाइकआउट को इंटेंसिफाई करो। उसने पहले प्रीएम्प्ट करना शुरू कर दिया, बाइकआउट ना करना बड़ी बुरी बात है। और इकोनॉमी वाइज इसकी हालत, इसकी जहालत ऐसी है कि कहता है कि जब वो लोग KFC वगैरह को छोड़ के जाएंगे तो कौन लाइफ टाइम उनकी जिम्मेदारी उठाएगा। वो जाहिल इंसान, कुछ तो ख़ुद को एम्बेरस करने से पहले पढ़ लिया करो। पाकिस्तान से KFC चला जाएगा तो लोग बर्गर वगैरह खाने नहीं छोड़ देंगे, उसके अल्टरनेटिव डेवलप होते हैं। ये स्किल्ड लेबर है, ये ट्रांसफ़र हो जाती है। ये जो पिछले अरसे में पाकिस्तान के लोकल बेवरेजेस, पाकिस्तान का फास्ट फूड, जितना ज़्यादा ये बड़े बड़े नाम ऊपर आए हैं, ये क्या ख्याल है ये स्किल कहाँ से आई है? जो दूसरी तरफ से काम डाउन हुआ है वो इस तरफ लोग आ गए हैं। अब वो सारे फिगर्स, ये मेरा वीडियो का मकसद नहीं है कि सारे फिगर्स मैं आपके सामने शेयर करूं। डीपली हर्ट पाकिस्तान में भी हुए हैं, लेकिन कोई जो स्किल्ड लेबर है, वर्क फोर्स है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिकॉज वो हमेशा शिफ्ट हो जाती है टू द कंपेटिटर। एक कॉमन सेंस है, लेकिन हम बात जिसकी कर रहे हैं वहाँ पे कॉमन सेंस का क्या ताल्लुक है? दूसरी बात, चलते हैं आयरन डोम की तरफ, जो इस आदमी ने बहुत ज़्यादा उछाली। वहाँ पे देखो जी, तो दुनिया का माना हुआ सिस्टम और पता नहीं क्या है। पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त क्वेश्चन उठा रहा है कि आयरन डोम क्या फेल हो गया है। बिटवीन द लाइंस वो कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हो गया है। खुद इसराइली जो उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं वो कह रहे हैं कि 80% के लगभग, कुछ के मुताबिक 90% के लगभग हमने इंटरसेप्ट किए हैं। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। बात सिर्फ आयरन डोम की भी नहीं हो रही। इसराइल का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें आयरन बीम भी है, जिसमें आयरन डोम भी है, जिसके अंदर डेविड स्लिंग भी है, एरो भी है, ये सारे फेल हुए हैं। तभी तो हाइफा में, तल अवीव में जो वहाँ पे तबाही हुई है वो मटीरियलाइज इस तरह से नहीं हुई कि इंजीनियर साहब ने जाके यहाँ से चीख मारी होगी कि थोड़ा तल अवीव तो शाही कोई नहीं तो और बिल्डिंगें उड़ गई होंगी। ऐसे नहीं हुआ, मिसाइल गिरे हैं वहाँ पे। इट हैपन्ड। 24 लोग मरे हैं। ये तादाद बहुत ज़्यादा भी हो सकती थी अगर वहाँ पे ये जो ज़ेर ज़मीन बंकर हैं अगर वहाँ पे उनको शिफ्ट ना किया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। इसराइल ने इससे पहले ऐसी तबाही नहीं देखी। क्यों इतनी बड़ी तबाही हुई वहाँ पे? इसलिए कि वहाँ का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर हुआ है, उसके अंदर ग्लिचेस हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। दुनिया भर का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये वो सिस्टम नहीं है जिसके बारे में दुनिया को गलत फहमी थी। और ये तो बड़ी पुरानी एक सहूनी टेक्निक है कि इतना बड़ा तासुर अपने बारे में दो कि क्या ही बात हो जाए। इंजीनियर आपको इन सोल्यूशंस के बारे में कभी नहीं बताएगा कि इस वक्त उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर कैसे आप ज़्यादा प्रेशर माउंट कर सकते हैं, बल्कि वो बताएगा कि देखें जनाब आयरन डोम ने तो क्या ही कमाल कर दिया। क्या आयरन डोम ने कमाल कर दिया है भाई? $50,000 का उनका एक रॉकेट है जो इंटरसेप्ट कर रहा है। $50,000 का एक। और जो ईरान वहाँ पे भेज रहा है जो हाइपरसोनिक है वो तो उससे महंगे हैं, लेकिन जो उसको जो कंफ्यूज करने के लिए जो वहाँ पे ड्रोन्स जाते हैं वो इतने महंगे नहीं हैं। और ये जंग अगर बड़े लेवल पे चली जाती है तो फिर जो इसराइल को मिसाइल फेंकने पड़ेंगे वो जो इंटरसेप्टर हैं उनके, जो उन्होंने अमेरिका से लिए हुए हैं, उसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है एक एक मिसाइल की। ये आयरन डोम के तो हैं छोटे रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने वाले, लेकिन मैंने बात की है कि सारे का सारा जितना उनका मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, मैंने सबका नाम ले लिया ऑलमोस्ट, थॉट को छोड़ के, कि ये सारे के सारे फेल हो रहे हैं। लेकिन जब इनके भी मिसाइल्स हैं वो किसके मुकाबले में जा रहे हैं? वो उसके मुकाबले में जा रहे हैं जो बड़े थोड़े पैसे में। मिसाल के तौर पे ईरान का एक पर्टिकुलर मिसाइल है जिसकी अराउंड को $20,000 कीमत है, उसको इंटरसेप्ट करने वाला उसकी कुछ $1 मिलियन कीमत है। तो जंग कितना अर्सा सस्टेन करेगी? इसराइल के लिए भी ये मसला है। लेकिन जब आपके नज़दीक ये हो कि आयरन डोम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, मैंने पाकिस्तान में ज़ायनिस्ट लैंग्वेज आम करनी है, मैं इस वक्त उनका कोई यहाँ पे एजेंट खुद को समझने लगा हूँ, दैट इज़ इफ़ ही इज़ डूइंग दैट। ओरान कॉरपोरेशन वाला उनका तो काम यही था ना कि अंदर से हमने ऐसे लोग आइडेंटिफाई करने हैं जो अंदर से तोड़ें। ये बड़ा पुराना फार्मूला है, इसमें मैं कभी किसी सेपरेट वीडियो में बात करूँगा। तीसरी चीज़ जो इंजीनियर ने कही वो ये कही कि ईरान डील पे आ जाए। आई मीन यार, एक आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना कि मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं पब्लिक में जाके बात करूँ तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लूँ, मैं पढ़ लूँ,
मैंने कल अपने बच्चों को भी तरबियत देनी है कि क्रेडिबल बात की जाती है ना, नॉट दिस मैन। वो जाहिल इंसान कुछ देख तो लो कि ईरान डील के लिए ही नेगोशिएट कर रहा था, उस नेगोशिएशन के अंदर ही अटैक हो गया है। ईरान क्या डील से ना कर रहा है? इससे पहले जो डील हो रही थी क्या ईरान ने उसे ना की थी? उस डील में कौन था? ईरान था, चाइना था, रशिया था, यूरोप था, अमेरिका था। सारे बड़े बड़े प्लेयर उसके अंदर शामिल थे। लेकिन वो डील किसने खत्म की थी? ट्रंप ने की थी 2018 में। अभी जो आदमी कह रहा है ना कि ट्रंप ने छोटी सी विंडो रखी है, वो कहता है कि आओ डील साइन कर लो, और डील पे नेगोशिएशन हो रही थी, और जो चीफ नेगोशिएटर था ईरान की तरफ से, उसको भी शहीद कर दिया गया है। व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूपिड मैन ही इज। कुछ तो पढ़ लिया करो, जस्ट गूगल द डैम थिंग, ज्यादा अगर किताब वगैरह पढ़ने का मसला है तो। ईरान ने डील से कभी ना नहीं की है। और बाय द वे, ईरान से जो फायदा इन्होंने हासिल कर लिया है ना बड़ा, जिस जमाने में ट्रंप ने ये डील, जब उसने ये ब्लो अप की थी, तो ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट 3.7% से भी कम थी। अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अभी भी उनका कोई प्रोग्राम ऐसा न्यूक्लियर पावर का नज़र नहीं। जो कह रहे हैं कि मैं ये कहता हूं, जो ट्रंप कह रहा है कि ये बम ना बनाए, वो IAEA वाले कह रहे हैं कि कोई न्यूक्लियर बम बनाने का वहाँ पे हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली। डील करने को वो तैयार हैं, जो डील कर रहे हैं उनकी तारीफ़ें किए जा रहा है, और बीच बीच में कह देता है कि नहीं उन्होंने ज़्यादती की, उन्होंने जुल्म किया है। वो ज़्यादती की है, जुल्म किया है, तो क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है कि तुम उन्हीं को ग्लोरीफाई किए जा रहे हो और सोल्यूशन ये दे रहे हो? और इनका आप अंदाज़ा करें कि वो जो इनका प्रोपेगेंडा चैनल है RCMs का, क्या नाम है उसका, मुस्लिम टुडे, आप उसके नीचे कमेंट्स जाके देखें कि लोगों ने इसके साथ कि तुम यार ना किया करो इन टॉपिक्स पे बातें, तुम्हें नहीं पता, तुम बड़ा प्रोफेसर बन के ईरान को मशवरा दे रहा है। मेरा तो मशवरा है कि ईरान अगर ऐसा कर ले तो फिर ये ठीक हो जाएगा। आई कंट्रोल्ड इट दिस टाइम। ईरान आखिर में ये डील ही होगी, हमेशा ऐसा ही होता है। पाकिस्तान इंडिया की एंड में गुफ्तगू ही हुई है, 65 के एंड में भी डील ही हुई थी, बात ही होती है, हमेशा डील पे ख़त्म होता है। तुम कौन सा लोगों को ऐसा सोल्यूशन दे रहे हो जो तुम्हारे से पहले दुनिया को नहीं पता था? एंड में डील ही होनी है। सवाल ये है कि इस वक्त तुम्हारे पास अगर इन्फ्लुएंस है तो तुम इस्लामी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हो? क्या तुम ये पैगाम नहीं दे सकते कि मुसलमानों, तुम्हारे पास इंटरनेट है, अब टेक्नोलॉजी है, वाईफाई है, अमेरिका के अंदर, ट्रंप चूंकि अमेरिका फर्स्ट के नारे पे आया था, तुम सोशल मीडिया पे ऐसी कंपेन्स लॉन्च करो, ऐसा ट्रमेंडस प्रेशर बिल्ड करो कि अमेरिका के लोग खड़े हो जाएं कि भाई हम इसराइल की इस बैन अल-अक़वामी दहशतगर्दी के साथ अपना पैसा नहीं अब लगाएंगे, हमारा टैक्स का पैसा नहीं जाएगा। 1200 जगहों पे साइमल्टेनियसली प्रोटेस्ट ट्रंप के साथ हो चुका है। लेट अस सी कि हम इसको 2400 जगहों पे कैसे लेके जा सकते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ कैसे लेके जा सकते हैं। दुनिया में बहुत बड़े बड़े, अमेरिका के अंदर बड़े ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने अमेरिका की सीनियर मिलिट्री लीडरशिप, जो अब मुनहरफ हो गए हैं, उनसे पीछे हट गए हैं कि यार ये तो बेवकूफ़ी है। उसमें मैग्रेगर को देख लें आप, स्कॉट रिटर, इस तरह के एनालिस्ट हैं कि आप उनसे कोलैबोरेट करें, एक पैराडाइम डेवलप करें कि मुसलमानों तुम ये कर सकते हो। 1 बिलियन ट्वीट्स तुम्हारी जानी चाहिए अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर, कि एक सोशल प्रेशर बिल्ड हो कि अमेरिका को इस जंग से दूर किया जाए। इसराइल खुद ब खुद दूर हो जाता है, ये इस पर बात नहीं करेगा। वो कहेगा कि तुम्हारी कमर टूट गई है, उनके पास आयरन डोम है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम डील कर लो। ये है सारी समरी, टोटल समरी है इसकी आज़ादी की बात की। इसलिए मैं कहता हूं कि लोगों, अपने बच्चों को बचाओ इससे, खुद बचो इससे। दज्जाल के फॉलोअर्स का जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, ये तो होगा ना कि वो दज्जाल के फॉलोअर हैं। आई होल्ड कि उनका उससे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो इस चीज़ को बुरा ही नहीं समझेंगे और उन्हें महसूस ही नहीं होगा कि वो दज्जाल के फॉलोअर हैं। जब आपको मसले की समझ आती है ना तो आप उसका हल करते हैं, लेकिन हम जो सिर्फ मसला ही ना समझें। आज आप दज्जाल सगीर के फॉलोअर हैं, आप इसे मसला ही नहीं समझ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? और इसको अनफॉलो करना, इसकी रेटिंग डाउन करना इसलिए ज़रूरी है कि इस गुनाह जारिया में आप भी शामिल होंगे। फतवा किसी मौलवी से आप ले लीजिएगा कि ये आदमी मुसलमानों के अंदर बैठा हुआ, जो इसके कादियानियों के हवाले से जो इसके नज़रियात हैं, इसराइल के हवाले से जो इसके नज़रियात हैं, उम्मत मुस्लिमा के हवाले से जो नज़रियात हैं, मुस्लिम उलमा के बारे में इसके जो नज़रियात हैं, सेकुलरिज्म के हवाले से जो नज़रियात हैं, सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके देख लें। फिर भी आप इसका कंटेंट देखें, उसके साथ इंटरेक्ट करें, तो इसका दजल जहाँ जहाँ फैलेगा और कोई अनइनिशिएटेड माइंड, गैर तरबियत याफ्ता जहन जो इससे मुतासर होगा, उसमें आपका भी किरदार होगा। ये बात अब किसी, मैं मुफ्ती नहीं हूँ,
किसी जय्यद मुफ्ती से आप ये फैसला करा लें कि अगर एक गलत बात है मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो कुरान में वैसे अल्लाह ताला ने कहा हुआ है कि अल्लाह पसंद नहीं करता कि गलत बात को फैलाया जाए, इल्ला जहाँ जुल्म हुआ वो एक और चीज़ है। इसलिए इसके गुनाह जारिया में बिला वजह आप शामिल ना हों। ये ऐसा दजाले सग़ीर हम लोगों में आया हुआ है और इसको पॉइंट आउट करना इसलिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि ये वारदात दाढ़ी और पगड़ी के साथ कर रहा है। इस्लाम में ये पहली बार नहीं हुआ, जो पहले हुए हैं वो भी फुटनोट तारीख़ का बनेगा ये भी। बट द क्वेश्चन इज़, वुड यू बी पार्ट ऑफ दैट फुटनोट और वुड यू बी पार्ट ऑफ द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इस्लाम दैट इज़ स्टिल बीन डेवलपिंग?